अरे जो इंसान 25 साल पहले अपने घर से धक्का मार कर निकाले, अभी क्यों अपनाना चाहते हो? यार नहीं जानना है, आप जाओ यहाँ से, जाओ, निकल जाओ, जाओ। और नहीं सुनना है बात, न तो गाली दे देंगे हम आपको, ठीक है ना? न तो जूता से मारेंगे। जाओ यहाँ से, बोलेगा। तो हाँ जी, जो स्वागत है हमारे चैनल में दोस्तों। मेरा नाम प्रकाश, इनका नाम पूजा है दोस्तों, जो कि इंस्टाग्राम के माध्यम से संपर्क हुआ था इनसे। लगभग 1 घंटे से हम लोग यहाँ पे बैठ के एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ इन्होंने हमको बताया। एक बात समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों हमको, ये बल्कि हम लोग बहुत देर से बातें कर रहे हैं। लगभग 10 दिन पहले इंस्टाग्राम पे भी बात हुआ था हमसे, लगातार इनका मैसेज आ रहा था। तो मैंने आज सोचा कि आज बुला ही लेते हैं, क्या कि थोड़ा बिजी चल रहे थे हम। लेकिन एक बात दोस्तों हमको समझ में नहीं आ रहा है, जो इंसान इनको 25 साल पहले अपने घर से धक्के मार के निकाल दिया, वो इंसान इनको अब क्यों अपनाना चाह रहा है? 25 साल पहले हर रिश्ते को लात से मार के दूर कर दिया अपने से, लेकिन वो इंसान अब बोल रहा है कि हम जो रिश्ते हम दोनों खराब कर दिए उसको फिर दोबारा से ठीक करते हैं। मैं बताती हूँ बेटा क्या हुआ था। हमारी शादी, थोड़ा लाउड बोलिए, ठीक है ना? हमारी शादी बहुत अच्छी चल रही थी, अच्छा खासा परिवार था, सब कुछ था, सब अच्छा था, कोई बुराई नहीं थी। ठीक है, कभी लड़ाई झगड़े होते थे, मारकुटाई भी होती थी, पर वो हर रिश्ते में होता है। हर रिश्ते में देखिए, जहाँ ऊंच नीच होती है, जहाँ 4 बर्तन होते हैं ना, वहाँ पे थोड़ा बहुत होता रहता है, लेकिन उसको इग्नोर करके अपना अपना लाइफ जीता है। ठीक है, हमें लाइफ बितानी थी, हम बिता रहे थे, अच्छे से सब कुछ था। जो मेरे हस्बैंड है राजेश जी, उन जो मेरे से शादी हुई थी उनकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। अच्छा, आपके जो हस्बैंड का शादी आपसे हुआ था, वो मैंने आप उनकी पसंद नहीं थी ना? नहीं, उनके पेरेंट्स ने पसंद किया था, अरेंज मैरिज थी हमारी। उनके पेरेंट्स ने बोला, वो अपने माँ बाप के आगे कुछ बोल नहीं सके, इसलिए उन्होंने मेरे से शादी कर ली। तो उस चक्कर में हमारे रिश्ते में लड़ाई झगड़े होते रहते थे, बातें वो मुझे बहुत सुनाते थे, तू बेकार है, तेरी कोई औकात नहीं है, ये नहीं है, तू पढ़ी लिखी नहीं। हालांकि मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे माँ बाप, मेरे पापा जमींदार हैं और बहुत गांव है उनके, सब कुछ है। तब भी वो मुझे बहुत सुनाते थे, बहुत टॉर्चर करते थे, मारकुटाई। मैं फिर भी चुप रहती थी। ऐसे करते क्या है? वो वकील है। अच्छा, वकील है? हाँ, वो वकील है। वो इस चीज़ का भी फ़ायदा उठाते थे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैं तब भी चुप रहती थी कि चल मेरे पेरेंट्स ने शादी करी, कुछ सोच के करी है, तो मैं ये रिश्ता निभा लेती हूँ। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत रिश्ता निभाया सब। मैंने आप अपने तरफ से इस रिश्ते को बचाने के लिए वो हर चीज़ की, लेकिन उनको ये रिश्ता चाहिए ही नहीं था। फिर 25 साल पहले हमारा डिवोर्स हो गया। वो वकील थे, उनको पैंतरे सारे पता थे, उन्होंने सबके, उन्होंने एक दिन डिवोर्स के पेपर्स घर ले आए, साइन कर दिए। मुझे भी ये लगा कि ऑलरेडी इतनी लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, तो इस रिश्ते को आगे ले जाने का कोई फ़ायदा है नहीं। उनकी भी ज़िंदगी, मतलब कि वो तो क्या परेशान रहते थे, मैं बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी थी, अच्छे खासे घर से बिलोंग करती थी। मतलब कि मैंने अपनी ज़िंदगी समझ लो बर्बाद कर दी थी उनके चक्कर में। लड़ाई झगड़े, मार कुटाई, हाथ तक उठाते थे, गाली गलोच, तेरी क्या औकात, हाथ भी उठाते थे, तेरी क्या औकात है, तू पढ़ी लिखी नहीं, तू कपड़े ढंग से। हमको थोड़ा सा ब्रेक दीजिए। एक बात बताइए आप लोग दोस्तों, लोग बोलता है कि पढ़ा लिखा जो इंसान होता है ना, उसके पास दिमाग होता है। जो अनपढ़ होता है ना, वही अपने बीवी पे हाथ उठाता है और गाली देता है। लेकिन ये कहाँ का संस्कार है यार? वो इंसान वकील है, वो हर चीज़ जानता है कि गलत क्या है, सही क्या है। आपको शादी के पहले मना कर देना चाहिए था कि हमको आपसे शादी नहीं करना है। जब शादी कर लिए, समाज के सामने 7 फेरे ले लिए, तब घर में ला के उसको आप गाली दे रहे हो, बदतमीजी से बात कर रहे हो, उस इंसान को आप टाइम नहीं दे रहे हो। ये कहाँ का न्याय है दोस्तों? आप ही लोग बताइए तो। इनका क्या गलती था उसमें? ये थोड़े जानती थी कि आप हमको पसंद हो कि नहीं हो, आपके हम पसंद के हैं कि नहीं है। इनका क्या गलती था? इसमें गलती आपके घर वालों का था। अपने घर वालों को बोलते, लेकिन नहीं। एक औरत तो नहीं होता, खिलौना बना देते हो आप लोग। जब मन किया तो खेल लेते हो, उसके बाद मार लात घर से निकाल दो बाहर। ये सही नहीं है दोस्तों। एक औरत माँ भी बन सकती है, लेकिन एक औरत काली भी बन सकती है। जब अपने आप पे आ जाएगा लोग ना, तो मर्द लोग का हालत खराब कर देगा लोग। ने बात को कंटिन्यू कीजिए, गुस्सा आ गया था ना हमको। डिवोर्स के पेपर से पहले हमारा बहुत झगड़ा हुआ था, बहुत मार कुटाई हुई। उन्होंने मुझे घर से धक्के मार के भी निकाल दिया, सब किया। तो मेरे सास ससुर ने बोला कि नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो 2 दिन बाद ये डिवोर्स के पेपर्स दिए।
मैंने भी ये सोच के साइन कर दिया कि अपनी ज़िंदगी आगे क्यों मैं तबाह करूँ। ऑलरेडी मैं इतना सब कुछ सह रही हूँ, मार कुटाई सब कुछ। वही ना। मैं अच्छे घर से बिलोंग करती हूँ, मेरे पापा मुझे रखने को तैयार हैं, सब रखने को तैयार है, मैं क्यों ये सब सुन। तो मैंने डाइवर्स के पेपर्स पे साइन कर दिया। 25 साल हो चुके हैं हमारे डाइवर्स को। फोन कॉल बीच में कुछ बीच में कोई फ़ोन कॉल नहीं, उन्होंने कभी फ़ोन नहीं किया। मैं जिंदा हूँ, मैं मर गई, कोई मतलब नहीं उनका मेरे से, मेरा उनसे। मैं अपनी लाइफ अच्छे से जी रही हूँ। मेरे तो पापा वो अपना कोई दूसरा शादी वादी की है कि नहीं? मुझे कुछ नहीं पता, मेरी कोई बातचीत नहीं उनसे। अच्छा, कोई मैं बातचीत अपने पेरेंट्स के घर मैंने पे हूँ। अगल बगल में पता होता नहीं लगा हुआ ना, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में मस्त हो गई हूँ। अच्छा। मेरे पापा बहुत अच्छे थे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वो अभी दुनिया में। मेरे भाई मेरा बहुत अच्छा करते हैं, मुझे बहुत अच्छे से रखा हुआ है। मैं थोड़ा बहुत अपना ऑनलाइन काम भी करती हूँ। मैं खुश हूँ अपनी लाइफ से, मुझे किसी की ज़रूरत भी नहीं है। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ और सुखी हूँ अब, क्योंकि मेरे को कोई चिक चिक नहीं है, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। 25 साल बाद पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया, उन्होंने 2-3 हफ्ता 10 दिन पहले मुझे कॉल किया कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि 25 साल बाद मिलने का क्या मतलब है। 25 साल तुमने पूछा नहीं, मैं मर गई, मैं जिंदा हूँ, मैं कहाँ हूँ, कोई मतलब नहीं। 25 साल बाद तुम कह रहे हो मुझे मिलना है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कोई साजिश है कि उनकी चाल है, क्या चक्कर है। 25 साल बाद आप किसी इंसान को पूछो ना, वो मर गया है, वो जिंदा है, वो कौन सी दुनिया में है, कुछ खा रहा है, पी रहा है, 25 साल बाद तुम्हें एकदम से याद आ गया और मुझे कह रहे हो मुझे तुमसे मिलना है। एक बात बताइए आप, तो आपने दूसरी शादी क्यों नहीं किया डिवोर्स? मैं नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं पहली शादी में इतना कुछ सह चुकी थी, इतनी मार कुटाई सह चुकी थी कि मेरा इन सब चीज़ों से विश्वास उठ गया था। मैं अकेली बहुत अच्छी हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं। अचानक से उनका आपके पास फोन क्यों है? क्या बोले फोन पे? वो फ़ोन पे यही बोले मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैंने तो फ़ोन पे ही बोला क्यों मिलना चाहते हो। 25 साल बाद आपको मेरा नंबर याद आया, मुझे तुमने 25 साल बाद फ़ोन किया है। नंबर फ़ोन में सेव था ना, तभी 25 साल बाद फ़ोन आया। नंबर डिलीट नहीं किया था तभी फ़ोन किया 25 साल बाद। वही ना रखा हुआ था तो 25 साल में क्यों फ़ोन किया? कभी तो फ़ोन करके पूछ सकते थे कि तुम क्या कर रही हो, तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है, तुम जिंदा हो, मर गए। इवन के मेरे पापा की भी जब डेथ हुई वो तब भी नहीं आए। आपके पापा का डेथ हुआ तब भी वो नहीं आए? नहीं आए, एक फोन कॉल भी नहीं की? कॉल भी नहीं आया। और 25 साल बाद ये एकदम कौन सा गुस्सा है यार? रिश्ता तो बरकरार रखते ना अपना, कोई बात नहीं, डिवोर्स हो गया तो। माँ बाप आए, भाई बहन आए, सब आए थे, लेकिन वो नहीं है। आए क्योंकि वो अपने माँ बाप के पास भी नहीं रहते अब। अच्छा, वो अपने माँ बाप के पास भी नहीं रहते हैं? तब उस टाइम पे तो नहीं रहते थे जब मेरे पापा की डेथ हुई थी। अब का मुझे नहीं पता, क्योंकि अब काफ़ी टाइम से उनके घर वालों से भी मेरी कोई बातचीत नहीं है, क्योंकि मैं रखना ही नहीं चाहती। जब उनसे मेरा रिश्ता टूट गया, बाकी उससे रिश्ता रख के मैं क्या करूँगी। मेरे पास अपना परिवार है, भाई हैं, भाभी हैं, उन्होंने मुझे अच्छे से रखा। आपसे एक बात हम पूछना चाहते हैं, दोबारा रिपीट करना चाहते हैं, आपने दूसरा शादी करने का क्यों नहीं? सब मर्द तो एक जैसे नहीं होते हैं ना। हाँ। आपके पापा अच्छे थे ना, वो भी तो एक इंसान, एक मर्द थे। आपके भाई भी तो अच्छे थे ना, तो आपने दूसरा शादी का प्लान क्यों नहीं किया? ज़रूरत नहीं महसूस हुई मुझे, क्योंकि मैं अपने लाइफ में खुश पक हूँ। गए थे ना आप? मैं पक चुकी थी उस रिश्ते से। रोज़ लड़ाई झगड़े, गाली गलौज, मार कुटाई, मतलब कि अभी भी वो बातें सोचती हूँ ना तो मुझे दुख होता है कि मेरे माँ बाप ने इतने अच्छे से इतना पैसा लगा के मेरी शादी की थी, इतना अच्छा घर देखा था। अब वही बात है, कोई घर में घुस के तो नहीं देखता ना इंसान कैसा है। उन्होंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा किया था, सब कुछ किया था, मेरा उन सब चीज़ों से विश्वास उठ गया। तो एक बात बताइए, आप कैमरा क्यों लगवाए हो? क्यों हमको बुला मैं के? जानना चाहती हूँ कि वो 25 साल बाद मुझे क्यों कांटेक्ट करना चाहते हैं, कोई साजिश है, क्या चक्कर है? क्यों 25 साल में एक बार भी फ़ोन नहीं किया और 25 साल बाद एकदम से मेरी याद आ गई? क्यों आई, क्यों मिलना चाहते हैं, क्या रीज़न है उसके पीछे? जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले जो आप है? बात कर रहे थे उसमें बोल रहे थे कि बोले अपने रिश्ते को फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते, क्यों? मुझे नहीं पता उन्होंने ये चीज़, पर मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहती। आप नहीं करना नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती। और मुझे नहीं पता इसके पीछे। देखो, पहली बात तो वो वकील है, आपको पता है वकील का दिमाग पुट्ठा चलता है। वही सही बात मानते हो ना आप? तो मैं उन पे विश्वास नहीं कर सकती। जो इंसान ने पहले मेरा साथ नहीं दिया, मेरे साथ मैंने आपसे रिश्ता खत्म करने का मेन रीजन यही था कि आप उनको पसंद नहीं थी ना। यही रीजन था। ये जो शादी आप दोनों का हुआ था उनके मर्जी के खिलाफ हुआ था। बस यही रीजन था। उन्होंने कभी यानी कि इसमें प्लस पॉइंट तो ये है ना कि उनको कोई और पसंद था, जो कि आपको भी इसके बारे में पता नहीं है। आपने कभी उनके बारे में जानने का भी कोशिश नहीं किया कि वो शादी की है कि नहीं की है। हमको तो ये लग रहा है कि आपसे डिवोर्स होने के बाद वो इंसान दूसरी शादी कर लिया होगा। पता नहीं, कोई इंसान इतना दिन तक क्यों वेट करेगा किसी का? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मैं कुछ कह नहीं सकती। आपके जैसा हर कोई नहीं ना हो सकता है, आप देवी हो। मैं नहीं करना चाहती, मैं खुश हूँ ना, मैं उनके पास वापस जाना चाहती हूँ। ये माइक है, इसको आप छुपा के रखिए, ठीक है ना? एक बार बात कीजिए, वो इंसान चाहता क्यों क्या है? मैं भी जो चीज 25 साल पहले खत्म कर दिए थे, क्या तो आपको घर से धक्के मार के मैंने गाली गलौज करके बहुत जलील करके निकाला था। डाइवर्स के बाद भी जलील करके निकाला था घर से निकालने का वक्त। ठीक है, मैं यही जानना जैसे आप मैसेज में बोल रहे थे, जैसे मैसेज में भी आप बोल रहे थे कि आप जो शादी में जो
लोग ज्वेलरी देता है, वो सारा चीज आपसे ले लिया गया था? वो सब मेरे से ले लिया था, सब कुछ ले लिया था। जो मेरा सामान था वो मुझे मिल गया था, बट अपना सामान उन्होंने लिस्ट बना के मेरे से वापस दिया था। उनके ये भी चीज जैसे शादी ब्याह में जैसे लड़की वाले की तरफ से पलंग कुर्सी सारा चीज, तो आप बोले सारा घर से निकाल एक एक चीज आपका फेंक रहे थे वो ना? सब कुछ, और अपना सामान सारा जो गोल्ड उनके माँ बाप ने डाला था वो मेरे से सब वापस ले लिया। सब कुछ ले लिए? सब कुछ अपने, मतलब क्या कहते हैं ना, वकील दिमाग है तो कुछ ज़्यादा ही तेज चलता है वकीलों का दिमाग। सामने वालों को बेवकूफ़ समझते हैं वो, बल्कि सामने वाला होता नहीं इतना बेवकूफ़। आपको भी पता है वकील कैसे होते हैं, कितने शातिर होते हैं। सही बात है, आपके बात को हम समझ रहे हैं। एक काम कीजिए, ज़्यादा हम लोग टाइम लेते नहीं, उनको फ़ोन कीजिए, अब बोलिए हम आके यहाँ पे मिलते हैं, हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं, ठीक है, ताकि एक बार पता तो लगे वो इंसान चाहता क्या है। मैं भी यही पता लगाना चाहती हूँ क्यों 25 साल पहले क्यों मिलना चाहते हैं वो? हाँ, मैं भी यही जब 25 साल पहले आप पसंद नहीं थी, तो अभी आपको एकदम से ऐसा क्या हो गया? वही ना, माइक है, छुपा के रखिए, एक बार आने दीजिए उनको। A few moments later. हेलो पूजा जी, कैसे हो? ठीक हूँ, आप बताइए। बस बढ़िया। तो आज कैसे बुलाया मेरे को? बस आपका कॉल पे कॉल आ रहा था तो मैंने कहा एक बार मिल लेते हैं। बहुत दिन हो गए थे मिले नहीं। कोई फ़ोन भी नहीं कर सकते आप यार इतने दिन से? तो आप भी तो कर सकते थे। नहीं, मैं तो कर रहा था, कई बार मिला नहीं आपका फ़ोन, आप बिजी थे कहीं। मैंने किया 2-3 बार किया आपका फ़ोन। और बस आप बताइए। बस मैं जो गलती हुई है वो दोबारा आपको अपनाना चाहता हूँ। फिर कैसे, मतलब कि क्या सोच रहे हो आप? है? क्यों अपनाना चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि मैं आप फिर से मेरे से इंसान से गलती हो जाती है यार, उसको माफ़ भी कर सकते हो ना? चलो देखते हैं, सोचते हैं इस बारे में। हाँ, फिर तो आप बताइए आपकी लाइफ में क्या चल रहा है 25 सालों में? क्या नहीं, 25 साल से मेरी लाइफ ठीक चल रही है। आपने तो शादी कर ली होगी है? आप बताइए। आपने शादी कर ली नहीं कर ली? हाँ कर ली। अच्छा, आपने? मैंने भी की थी अभी। क्या आपने शादी कर ली? हाँ, मैंने भी कर ली ना। बहुत अच्छी बात है। मैंने तो नहीं करी शादी। है? मैंने तो नहीं करी। अरे मेरे से तो ना, मैंने तो नहीं करी, क्योंकि मैं उस रिश्ते से इतना पक चुकी थी कि मैं शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने वो शादी छोड़ दी। मेरी थी वो, मैंने उससे कर लिया शादी। मैंने तो कोई शादी नहीं करी। मैं इस रिश्ते से इतना पक चुकी थी, आपसे इतना पक चुकी थी कि मैं उस रिश्ते में दोबारा नहीं जाना चाहती। मैं ये चाहता हूँ कि अब दोबारा इंसान से गलती हो जाती है ना, इसमें गलती वाली क्या होता है? आपको 25 सालों में याद आई है वो गलती अपनी? अरे 25 साल में 25 साल हो चुके हमारे डाइवोर्स को। 25 साल मैं क्यों फोन करूं जब मैं उस रिश्ते को चलाना ही नहीं चाहती थी। मैं उस रिश्ते से इतना पक चुकी थी, इतनी परेशान हो चुकी थी कि मैंने शुक्र किया कि मैं 25 साल आपसे दूर हुई हूँ, तो मैंने तो अपनी जिंदगी वो करी। आप बैठ के बात कीजिए। नहीं, बैठ तो जाएंगे, लेकिन आपको चाहिए था ना कुछ। नहीं, क्या चाहिए था? जब मैं निभाना ही नहीं चाहती थी आपके साथ, तो मैं क्यों फोन करूंगी? मैं क्यों आपसे कांटेक्ट करूंगी? मुझे कोई मतलब ही नहीं है आपसे। तो आप क्या चाहते हैं? आप 25 सालों बाद मुझे क्यों बुला रहे हैं? क्यों फोन किया आपने मुझे? मैं यही इसलिए चाहता था कि हम दोबारा मिल सकते हैं। फिर दोबारा नहीं, क्यों मिल सकते हैं हम? क्या रीजन क्या? मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा। 25 साल में आपने कभी फोन नहीं किया, पूछा नहीं मैं मर गई, मैं जिंदा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, कैसे मेरी लाइफ चल रही है, कोई मतलब ही नहीं है। और 25 साल बाद कहाँ से पता नहीं भगवान ने यार नंबर सामने फोन में ला दिया, क्या कर दिया कि उसको फोन करके पूछ लो, मिलने बुला लो। क्यों? मैं सिर्फ ये जानने के लिए आई हूँ कि आप 25 साल बाद आपने मुझे क्यों बुलाया? मैं तो इसलिए बुलाया यार, मेरे से गलती हो गई थी, आपकी माफी तो 25 साल बाद वो गलती का एहसास हुआ है? अब मेरे को याद आया, आपकी याद आती 25 साल बाद? 25 साल में कभी नहीं आई। वो नंबर गायब हो गया था, फोन से वैनिश हो गया था। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं थी नंबर साहब। जो मेरी दूसरी शादी की थी जो मैंने उनसे, हाँ तो वो ऐसे हाँ, तो आप उनके साथ खुश रहो ना। मुझे क्यों परेशान करने आए हो? मैं और परेशान नहीं होना चाहती अपनी लाइफ में। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। आप मेरी लाइफ से जाओ, मैं आपके बिना ही बहुत अच्छी हूँ। सोचो ना तुम, ऐसा मत। नहीं 25 साल में एक बार, मतलब मेरे को तो हैरानी हो रही है 25 साल बाद आपका फोन। मैं तो पहले तो नंबर देख के शॉक हो गई कि ये मुझे फोन क्यों कर रहे हैं। मेरे को तो लगा शायद गलती से लग गया। जब आपका 4-5 बार फोन आया तो मैंने उठा के पूछा कि क्या बात है। यही बात करना चाह रहा था आपसे कि
नहीं, मैं आपके साथ वापस नहीं आना चाहती ना। मैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छी हूँ। आप अपनी लाइफ जैसे जी रहे हो, जो मुझे किसी की जरूरत नहीं है। क्यों सोच रही हो? नहीं सोच रही हो आप? गलत सोचने वाली क्या बात है? आपने बहुत अच्छा किया था मेरे साथ। गलती इंसान से होती है ना यार, तुम फिर ऐसी नहीं तो आपने बहुत अच्छा किया था मेरे साथ, मार कुटाई गाली गलौज, तब तो मैं आपको अच्छी नहीं लगती थी, मेरी औकात नहीं थी, मैं पढ़ी लिखी थी। अब एकदम से क्या हो गया 25 सालों में? सारी बुराइयां कहाँ चली गई वो मेरे में? माना करो गलती इंसान से ही होती है ना। कोई वो गलती माफी के लायक नहीं है। वो गलती इतनी बुरी हो चुकी है कि मैं उससे इतना पक चुकी थी कि मैं उसकी माफी नहीं दे सकती। मतलब कि अब वो सारी अच्छाइयां मेरे में आगे जो बुराइयां थी, तब तो धक्के मार के निकाल दिया। तू ऐसी है, तू वैसी है, तेरे को खाना बनाना नहीं आता, तू पढ़ी लिखी नहीं है, तेरे को बोलना नहीं आता, कपड़े पहनने नहीं आते अपना शरीर से। तो अब क्या हो गया 25 सालों में? वो कहाँ चली गई बातें सारी? अरे इंसान से गलती होगी थी ना एक बार, तो उसका नहीं क्या समझू मैं, क्या समझू, क्या गलती हो गई? तुम तो दूसरी शादी करके बैठे हो, तुम्हारे चक्कर में मैंने आज तक शादी नहीं करी है। वही बोली है मेरी पत्नी दूसरी। नहीं क्या बोली है तुम्हारी पत्नी? उसको, तुम्हारी पत्नी को भी मैं याद आ गई हूँ। एक बेटा है मेरा। तो बेटा तो मैं क्या करूँ? तुम्हारा बेटा तुम जानो, तुम्हारी जिंदगी जाने। मैं उस जिंदगी में वापस नहीं आना चाहती, मैं वो टॉर्चर नहीं सहना चाहती दोबारा। इंसान से हुई है ना, मैं उसकी माफी मांग रहा हूं। नहीं वो गलती माफी के लायक नहीं है। जो टॉर्चर मैं 25 साल पहले सह चुकी हूँ, मैं वो दोबारा नहीं बर्दाश्त करना चाहती सब कुछ। अरे ऐसा मत करो। नहीं जो मेरे में सारी बुराइयां थी वो खत्म हो गई क्या? नहीं वो मैं दोबारा आया हूँ ना आपके। नहीं तो मुझे इस चीज का जवाब दो ना, वो बुराइयां खत्म हो गई क्या? अपना मतलब है तो वो बुराइयां खत्म हो गई। नहीं खत्म क्यों होगी? मैं तो तब तुम्हारी पसंद नहीं, मैं धक्के मार के घर से निकाल दिया, गाली गलौज मार कुटाई सब कुछ। क्या था वो? गलती से मैंने शादी कर ली। शादी गलती से होती है? और गलती से मेरे से शादी होगी जवानी में, आपसे ऐसा नहीं हो पाया मेरे से। नहीं वो रिश्ता खत्म हो चुका है, वो रिश्ता नहीं बन सकता। आप तुम अपने बेटे के साथ जो मैं नहीं आना चाहती उस रिश्ते में। मेरी वाइफ ने बोला है मेरे को। तो आपकी वाइफ जाने, आप जानो, मैं नहीं आना चाहती उस रिश्ते में। बात खत्म। नहीं मैं नहीं कर सकती। अरे समझने की कोशिश क्यों नहीं? क्यों समझूं मैं? तुमने तब समझा था मुझे 25 साल पहले? 25 साल पहले तुमने कभी सोचा मेरे बारे में, मुझे समझने की कोशिश करी जो मैं अब तुम्हें समझूं? बैठो बैठ जाओ। मैं क्या बैठूं? मैं 25 साल पहले, बैठ के आराम से बात करो। 25 साल पहले तुमने मुझे नहीं समझा ना मेरे बारे में सोचा, तो मैं अब क्यों सोचूं किसी के बारे में? माफी मांग रहा हूँ जो मेरे से गलती हुई है। नहीं उस गलती की कोई माफी नहीं। मैंने बहुत गंदे दिन देखे अपनी लाइफ के। इतने अच्छे घर से मैं ना चाहता हूँ ना बस खत्म, आप जाइए। मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती आपसे। बैठ के बात करो ना। मुझे कोई रिश्ता रखना ही नहीं तो मैं बैठूं क्यों यहाँ पे? रिश्ता क्यों नहीं रखना? रखेंगे ना रिश्ता। नहीं क्यों रखेंगे? मैं अपनाऊंगा आपको। मुझे नहीं अपनाना। हर खुशी देने के लिए तैयार हूं। नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। मैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छी हूँ, मेरे पास सारी खुशियाँ हैं, मेरा परिवार है, मैं उसके साथ खुश हूँ। वो मैं अपनाना नहीं चाहती, मुझे वो रिश्ता चाहिए ही नहीं है। मेरी तरफ से बहुत बड़ी ना है। गलती हुई है। जब मेरा बाप मरा था तब तुम आए थे? बैठ के बात करना। मेरे बाप के मरने पे कहाँ थे? तुम्हारे परिवार में से सब आए, तब तुम मर गए थे क्या साथ में? मैं माफी मांगता हूँ आपसे। नहीं माफी मांगने वाली कोई बात ही नहीं है, बात खत्म। मेरे को नहीं चाहिए ये रिश्ता, आप जाइए यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। अरे का मतलब ही नहीं है कोई राजेश जी। मैं दोबारा से अपना लूंगा ना आपको। नहीं नहीं राजेश जी, अरे का कोई मतलब नहीं है, आप जाइए। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। अरे फिर क्यों ऐसा करने रहे जब मैं अपनी गलती मान रहा हूँ? वो गलती मानने का कोई फायदा नहीं है। क्यों ऐसा? क्यों? क्या सोच लिया आपने? मैंने जो सोचना था 25 साल पहले ही सोच चुकी हूँ। कैसे जिंदगी गुजारोगे? मैं गुजार रही हूँ, बहुत अच्छे से गुजार रही हूँ। मैं हूँ ना आपके साथ। नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। आप अपने घर जाइए, अपने बीवी बच्चे के साथ खुश रहिए, बात खत्म। मुझे नहीं चाहिए। नहीं ऐसा मत करो। नहीं चाहिए मुझे ये रिश्ता। नहीं तो नहीं, बहुत बड़ा नहीं। आपका अपना मतलब है तो आप आए हो मेरे पास, आपका कोई अपना मतलब है इसमें? नहीं अपना मतलब तो मेरा यही है कि मेरी वाइफ ने मेरे को बोला है कि क्यों बोला आपकी वाइफ ने? जब वो है तो वो मुझे क्यों आपकी लाइफ में वापस चाहती है? हाँ मैं बताऊंगा ना सारी बात तेरे को, सब समझाऊंगा तेरे को। एक बार तू मान तो जाओ मेरे। नहीं मैंने मानना ही नहीं। जब मैं मानूंगी तो मेरे को समझना भी नहीं है कुछ। मेरे को नहीं समझना। मान रहा हूँ। नहीं नहीं कोई फायदा नहीं इन गलतियों का। आप मानो चाहे ना मानो, जो मर्जी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना मैंने आपके घर जाना है, ना मैंने आपके साथ रहना। कुछ नहीं सोचा, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, सेटिस्फाई हूँ, बात खत्म। जब आप जाइए अपने घर जाइए, आप चलिए, बात खत्म हो गई यहीं पे, खत्म। मुझे नहीं रहना आपके साथ। अरे बात समझने की कोशिश करो। नहीं क्या समझूं मैं? कोई पॉइंट ही नहीं दिख रहा मुझे समझने का, तो मैं क्या समझूंगी? गलतियां इंसान से हो जाती है। गलतियां हो जाती हैं, और वो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां थी कि वो मेरे यहाँ पे और यहाँ पे अभी तक लिखी पड़े। मैं क्यों फोन करूँ जब मैं आपसे रिश्ता नहीं करना? नहीं करा मैं। उसकी माफी मांग रहा हूँ आपसे। आप मुझे अपनाना चाहते हैं? हाँ अपनाना चाहता हूँ।
25 साल पहले ये सब कहा था जब आपने मुझे धक्के मार के आप डिवोर्स पेपर्स खुद लेकर आए थे ना, क्योंकि आप वकील हो इसलिए आपको सारे पैंतरे पता, आपने उसमें सब कुछ अपने पसंद की बातें सब लिखा। आप उस वक्त भी इतनी गाली गलौज सब कुछ कर रहे थे कि मुझे जबरदस्ती उस पर साइन करने पड़े। मेरे को जवानी में था उस टाइम पे, और उस टाइम पे आपने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाला। जो मेरे बाप ने सामान दिया था वो आपने चाहे पलंग हो चाहे कुछ ऐसे फेंका और ऐसे मुझे धक्के मार के घर, वो सामान की भी कोई कदर नहीं करी। मेरा मंगलसूत्र वो ऐसे छीना और ऐसे फेंका जैसे वो सामान मिट्टी के भाव आया था और सामान की कोई वैल्यू नहीं थी। मेरे माँ बाप ने इतने प्यार से दिया और तुमने उसको ऐसे फेंका था सामान को जैसे कूड़ा हो, ये भी कूड़ा, इसको भी निकालो, इसका सामान को भी निकालो। 25 साल पहले ये हरकतें हुई थी मेरे साथ और उसके बाद तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें अपनाऊं। मैं सिर्फ यहाँ पे आज बात करने आई हूँ, तुम्हें अपनाने नहीं आई हूँ। नहीं फिर भी क्योंकि तुम चाह रहे थे मेरे से बात करना, तुम्हारे फोनों ने मुझे दुखी किया हुआ था। उस टाइम पे हो गई मेरी, हो गई तो हो गई ना, मत मानो, मैं नहीं चाहती वो गलती मानो। तुम उस टाइम पे नहीं चाहता था आपको, उस टाइम पे तुमने बहुत बुरा किया। तुमने कभी मतलब कि तुम्हें 25 साल बाद ध्यान आया कि मैं किसी आपको अपनाने आया हूँ, तो मैं नहीं अपनाना चाहती। फिर भी अपना रहा हूँ आपको। नहीं नहीं मैं नहीं अपनाना चाहती, ना ना बिल्कुल भी नहीं अपनाना चाहती, मुझे नहीं रहना। आपने बताया तो बताया क्या, जब आपके घर वालों को पता था, सब पता था आपको, तो आप मर गए थे तब कहीं पर जाके? आप ऐसी बात नहीं थी। नहीं कैसी बात है, आपके घर वालों को सबको पता है आप इस दुनिया में मर गए थे क्या? क्या आपको पता है कि दुनिया में चलकर अपने से मतलब था, किसी से मतलब ही नहीं था। मैं फिर दोबारा अपनाना चाहता हूँ पूजा जी, मेरे को मैं नहीं रहना चाहती। जो इंसान मेरे बाप के मतलब के माना कि हमारा रिश्ता टूट चुका था, डिवोर्स हो चुका था, मेरे पापा ने आपके साथ इतना कुछ किया, जब हमारे रिश्ते में से इतना दिया सब क्या, उसी इज्जत को मेरे बाप के मरने पे आ जाते। पूजा जी समझ क्यों नहीं रही? तब तो इंसान का कोई अता पता नहीं, कोई फोन करके भी अफसोस नहीं करा। मैं भी आपसे माफी मांग रहा हूँ, जो गलती हुई है मुझे नहीं चाहिए माफी, मैं आपकी माफी नहीं एक्सेप्ट करती, क्योंकि मुझे इस रिश्ते में रहना ही नहीं, तो मुझे कुछ मतलब नहीं है। मांगो ना मांगो मेरी बला से कुछ भी करो। आप मेरे लिए इस दुनिया में 25 साल पहले ही आप 25 साल पहले मेरे लिए मर चुके थे, अभी भी मरे हूँ। मैं शादी दूसरी कर बैठा और इस तो आपने कर ली तो खुश रहो ना शादी में, आप मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? फिर वो खुद चाहती है कि आप दोबारा अपना लो उसको। क्यों चाहती है? जब वो इस दुनिया में है तो वो मेरे को क्यों चाहती है आपकी लाइफ में? मैं समझाना बताऊंगा ना आपको। नहीं बताओ ना, बताऊंगा पता नहीं कब बताओगे। आप मेरे लिए मर चुके थे तब भी, और अब भी आप मेरे लिए मरे ही हुए। ऐसा मत सोचो, जो भी आपने 25 साल पहले रिश्ता से निकाल लो। नहीं निकाल सकती मैं, जो हुआ निकाल नहीं निकाल सकती। नहीं वो जो जिंदगी मैंने बिताई है ना, और इतना टॉर्चर, इतने मतलब कि मैं इतनी पढ़ी लिखी, सब कुछ मेरे में गुण, उसके बाद हर वक्त मुझे मार कुटाई धक्के देना, तू पढ़ी लिखी नहीं, तू ये नहीं, वो सारी बातें कहाँ चली गई? अब मैं सबकी माफी आपसे मांग रहा हूँ, जो गलती मेरे से जैसे मुझे डिवोर्स के बाद भी धक्के देके मेरे सामान को फेंका, मुझे निकाला, मैं कैसे भूल जाऊँ वो सारी चीजें? अरे वो तो भूल जाओ तो। नहीं भूल सकती मैं, नहीं, मैं भूल भी चुकी थी। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके आगे, पूजा जी मान जाओ। मैं भूल भी चुकी थी वो बातें, आपके आने से आज वो दोबारा से सारी बातें मेरे दिमाग में आ गई है। नहीं आप जाओ अपनी लाइफ में, मेरे को नहीं रहना आपके साथ, आप जाइए अपनी लाइफ में, मुझे नहीं रहना। आप अपने बीवी बच्चे का खुश रहिए, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे भाइयों ने मुझे बहुत अच्छे से रखा हुआ है। अरे गलती अपनी इंसान नहीं मेरे को वो गलती की कोई माफी नहीं। आप मान रहे हो, वो आपकी इच्छा है, आप अपनी मर्जी से मान रहे हो, या आपका कोई उसके पीछे स्वार्थ है, वो मुझे नहीं पता, ना मैं जानना चाहती हूँ। ऐसा क्या सोच लिया? मेरे लिए आप मरे हुए थे 25 साल पहले से, अभी भी आप मरे हो। तो मैं सिर्फ आपसे बात करने आई थी, क्योंकि आपने मेरे को फोन कर करके दुखी किया हुआ था, मेरे को मिलना है, मेरे को मिलना है। फिर से आपको मैंने फोन पे भी कह दिया था कि मैं वापस नहीं आऊंगी, और अभी भी यही कह रही हूँ कि मैं वापस नहीं आऊंगी। सवाल ही नहीं उठता ये रिश्ते को दोबारा रखने का। क्या सोच बैठे आप, पता नहीं मेरी सवाल ही नहीं उठता ये रिश्ता दोबारा बन जाए, सवाल, क्योंकि जो 25 साल पहले मैंने सहाय ना, इतना तो इतने साल बाद क्यों आपको मेरी याद है? फिर से करना चाहता हूँ रिश्ते को मैं नहीं, कितनी बार नहीं बोलूँ मैं? पूजा जी मैं जो आप कहेंगे वो नहीं, मुझे कुछ कहना ही नहीं, ना मुझे कुछ करवाना है, ना मुझे कुछ मनवाना है, ना मुझे कुछ करना है, क्योंकि मैं ये रिश्ता चाहती नहीं, तो मैं इसमें कोई शर्तें भी, मुझे कोई डिमांड रखनी ही नहीं है। मैं खुश हूँ, मेरे पास सब कुछ दिया भगवान ने, भगवान की कृपा है मेरे पे बहुत अच्छी। मेरे बाप भी मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ गया, मेरे पापा मेरे लिए, मुझे किसी की जरूरत नहीं। अब पता नहीं क्या सोच बैठे। हाँ मैं बहुत सोच बैठी हूँ, मैं बहुत पक्की हूँ। मैं आपने सोचा था 25 साल पहले मेरे बारे में जो मैं आपके बारे में अब सोचूं? मेरा क्या होगा? सोचा था 25 साल पहले, अपनी गलती मान रहा हूँ। 25 साल पहले कभी सोचा था कि मैं इसको छोड़ आऊँ, अपनी लाइफ कैसे बिताएगी, क्या करेगी, अपने माँ बाप,
दुनिया की मैंने बातें सुनी, दुनिया की दुत्कारें सही, लोगों की बातें आज तक सुनती हूँ। मैं उस चीज में खो गया था ना, उसके चक्कर में आज तक लोगों की जिल्लत सहती हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। कैसे भूल जाऊँ वो बातें? 25 साल पहले धक्के मार के निकाल दिया, सामान को ऐसे फेंका, कूड़ा है मुझे भी ऐसे फेंका जैसे कूड़ा करकट आई। मेरे घर में आई थी जब शादी पसंद आई थी तो माँ बाप को मना कर देते ना शादी करने से। मेरी जिंदगी भी बर्बाद की, अपनी भी बर्बाद की। अपनी तो तुमने क्या करी, तुम तो खुश हो, मेरी जिंदगी बर्बाद करी। मैं आपको नहीं चाहता था उस टाइम पे, तो मना कर देना अपने माँ बाप को, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करी? उससे प्यार करता था मैं, तो जाते उसी के साथ मेरी जिंदगी क्यों तबाह करी? तब जितना आप बोल रहे हो तब अपने माँ बाप के आगे जुबान खोल लेते। अरे पूजा जी आप समझ क्यों नहीं रहे? नहीं मुझे नहीं समझना, मुझे समझना ही नहीं है। मैं आपको अपनाना चाहता हूँ बस। मैं नहीं, आप राजेश जी अपनी लाइफ में जाइए, मेरे साथ मेरे से कुछ बुरा हो जाएगा, आपके ऊपर हाथ उठ जाएगा, नहीं मानना, मुझे नहीं जाना राजेश जी आपके पास, मुझे जाना ही नहीं है। जो 25 साल पहले रिश्ता खत्म हो गया मैं उसको नहीं बनाना चाहती। आपको सिंदूर दिख रहा है कि मेरी मांग? नहीं वो तो नहीं दिख रहा। हाँ तो मैं आपके जाने के बाद विधवा की जिंदगी जी रही हूँ, लोगों की बातें सह रही हूँ, ताने सह रही हूँ। मुझे पता है मैंने अपने आप को उस टॉर्चर से कैसे निकाला है। अरे 25 साल पहले मैं आपको नहीं चाहता था, उस टाइम पे मैं किसी और को प्यार करता था। आप प्यार करते थे मेरे से 25 साल पहले? नहीं आपको नहीं करता था, आपको नहीं किया मैंने। तो आप वो प्यार कहाँ से जाग गया? अब जब आप तब नहीं करते थे तो 25 साल बाद वो प्यार कहाँ से जाग गया? यही वो समझा रही है कि आप उससे शादी कर सकते हो। क्यों समझा रही है वो? जब वो आपकी लाइफ में है, वो आपके घर में है ना इस वक्त? नहीं घर में तो है उसको। तो फिर वो क्यों चाह रही है? तो आप मतलब कि मैं तो समझ ही नहीं आ रही, वो जब है तो मेरे को क्यों वापस चाहते हो आप? बैठ के बात करते हैं फिर आप मैं क्या बैठ के बात करूं? जब मुझे रखना ही नहीं, मैं क्यों बहस करूं? मेरे को तो समझ नहीं आ रहा ये हो क्या है। शांत करो प्लीज। मुझे गुस्सा भी नहीं शांत करना। अरे क्यों नहीं करना चाहते आप? मैं अपना मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है, मैं क्यों इतनी बहस कर रही हूँ जब मुझे रिश्ता रखना ही नहीं है। आपको नहीं रखना, मेरे को तो रखना। तो कोई जबरदस्ती थोड़ी है। 25 साल पहले भी तो आप मुझे रोक सकते थे। 25 साल पहले आपने मेरी सुनी, मेरी इज्जत करी, मेरा ख्याल आया, नहीं तो 25 साल में। हाँ तो फिर आप क्यों नहीं किया? उस टाइम पे मान रहा हूँ मैं नहीं किया, तो अभी भी मत कीजिए। मैं उसके चक्कर में था। तो आप उसी के चक्कर में रही ना, मेरे पास क्यों वापस आए हैं? जब आपने 25 साल पहले मेरे बारे में नहीं सोचा तो अभी भी सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अब उसी ने मेरे को बोला है आप। मैं यही तो जानना चाहती हूँ कि उसने क्यों बोला है। मैं बताना चाहूँगा आपको। आप उसे तलाक दे रहे हैं क्या? नहीं जब उसे तलाक नहीं दे रहे तो मेरा वापस आने का मतलब ही नहीं बनता। और ना मैं अपनाने आया हूँ पूजा जी। नहीं 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 मुझे नहीं आना। सारी गलतियाँ मान रहा हूँ। आप माने चाहे ना पहने। आप एक सवाल का जवाब दीजिएगा, क्यों अपनाना चाहते हो आप? अरे जो इंसान 25 साल पहले अपने घर से धक्का मार कर निकाले, अभी क्यों अपनाना चाहते हो? आपसे ना पूछ रहे हैं क्यों? मर गए थे क्या 25 साल पहले? कहाँ थे आप? खाओ यहाँ पे बुट्टा साले ड्रामा बना रखा है तू। अरे मैं बता नहीं सकता ना। क्या बता नहीं सकते हो? कहाँ थे आप? आपकी पसंद नहीं थी ना तो घर वालों को मना कर देता ना कि नहीं करना है शादी। साला ड्रामा बना कर रखती हो। 25 साल में कोई खोज खबर तक नहीं मिली। 25 साल पहले यही था मैं। मैंने आप एक सवाल का जवाब दीजिए। आप 25 साल पहले मर गए थे, आपको किसी और से ना प्यार था तो जाओ ना उसी के साथ रहो। क्यों उनको परेशान कर रहे हो? बता नहीं सकता ना आपको। तब बताओ ना यार, बताओगे तब ना सच्चाई सामने आएगा। मैं बता नहीं सकता उसको। क्या बात है? मैंने दूसरी शादी कर ली। एक बात, ये आपकी पसंद नहीं थी ना? उसको एक बात का जवाब दो आप। ये आपकी पसंद नहीं ना थी? पसंद नहीं थी। जब आपकी पसंद उस समय नहीं थी तो 25 साल के बाद आपको दोबारा से क्यों पसंद आ रही है? क्या रीजन है? अरे मैं उनसे दूसरी से प्यार करता था उस टाइम पे। तो उसी से प्यार करो ना यार, इनको क्यों परेशान कर रहे हो? आप समझने की कोशिश करो ना। आपका कोई बात नहीं समझना है हमको। आप अपने लाइफ में खुश रहो, वो अपने लाइफ में खुश है। और अभी वो इनकी जिंदगी में है, फिर भी मुझे वापस आते हैं। बताइए आपकी जो दूसरी पत्नी, पहली पत्नी तो होना थी, आपकी दूसरी पत्नी खुद बोल रही है कि दोबारा इनके साथ रिश्ता अपना बनाओ। बताना चाह रहा हूँ, आप सुनिए। मत ना बताओ यार, नहीं जानना है। आप जाओ यहाँ से, जाओ, निकल जाओ, जाओ। नहीं सुनना है बात, नहीं तो गाली दे देंगे हम आपको, ठीक है ना? नहीं तो जूता से मारेंगे। जाओ यहाँ से, बोला ना जाने के लिए। सारा ड्रामा बना दिएगा तू। उम्र का लिहाज करे ना तो आपको सारा वकील हो कि इतना घटिया काम करता है तू। वकील बोलते हो अपने आपको? हाँ वकील है। वकील हो? क्यों घर से धक्के मार के निकाल दिए थे? एक बात बताओ, मान लो इनके साथ आपको रिश्ता नहीं चलाना था, इनके घर से आप एक एक सामान निकाल के फेंके हो। अरे इतनी बेइज्जती करी है तब मेरी बता नहीं सकती। एक बात तो सही था,
क्यों मंगलसूत्र क्यों छीन इनके गले से? अरे मंगलसूत्र जो होता है ना, मैंने लड़की का, एक औरत का श्रृंगार होता है, वो भी आपने इनसे छीन लिया। क्यों क्यों छीन लिए? यार उस टाइम क्या जाके जवाब दोगे भगवान को यार? क्या दोगे? गलती हो गया ना, मान तो रहा हूँ। अच्छा फिर दोबारा अपने ये लिए आपके नजर में गलती है, ये पाप है, पाप बोलते हैं इसको। कोई गलती नहीं है, ये जानबूझ के आप की हो। मेरी पसंद नहीं थी, बात सुनने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे तुम? नहीं सुनना है ना यार, क्या बात सुने इसमें हम आपका? उससे शादी 25 साल इनके पापा का डेथ हुआ, आप उस समय गए नहीं? ना गए? नहीं, हमें 25 साल से लगातार रो रही है, आप गए? हमें नहीं पता चला 25 साल। इसके घर वालों को पता लग गया, इनको नहीं पता चला। आपके घर वाले आए लेकिन आप नहीं आए श्राद्ध में। कोई कैसे मान लेगा इस बात को? उसके बाद बोल रहे कि हमको पता नहीं चला। ड्रामा बनाती हो आप। एक बात बताइए अंकल, हम आपसे पूछ रहे हैं, आपने 25 साल पहले इनको डिवोर्स दिया, क्यों दिया? क्या कि आप किसी और से प्यार करते थे, उसको अपनाने के लिए। 25 साल से जिस औरत को आपने डिवोर्स दिया, विधवा का जिंदगी जी रही हैं, आज तक किसी से शादी नहीं की। क्यों नहीं की? ये शादी नहीं कर सकती थी? कर सकती तो क्यों नहीं की? आपसे सच्चे दिल से प्यार करती थी। पूरा घर जब एक लड़की का शादी होता है ना कहीं, तो अपना घर, संसार, परिवार छोड़ के एक इंसान को हर चीज मान लेती है। लेकिन आपने क्या किया यार? क्या किया आपने उस टाइम पे यार? उस टाइम का उस टाइम क्या? उस टाइम नहीं बच्चे तो थे आप? जा रहा था ना, दूसरी से प्यार करता था मैं। प्यार करते थे तो मना करते थे ना घर वालों को? घर वालों ने, समाज के लोग थू थू ताने इसको ना मार रहे थे? घर वालों ने किया, मर्जी से हुई है ना शादी। उस टाइम पे घर वालों के सामने जबान खुली नहीं, अब इनकी पूरी जबान चल रही है। बहुत अंदर एक होता है ना गुस्सा है। एक बात बताइए, जो एक बात मेरा बात सुनिए, जो इंसान 25 साल पहले इनको अपने घर से बेइज्जत करके, धक्के मार के घर से निकाल दिया था, अभी क्यों अपनाना चाह रहे हो? क्यों? अरे सर, उस टाइम पे मैंने दूसरी उससे प्यार करता था, उसके चक्कर में आ गया था। हाँ? इसलिए मैं इनको नहीं चाहता था। ये अरेंजमेंट एंगेजमेंट हुई थी मेरी। ओ बात हम नहीं पूछ रहे हैं, हमारा बात का जवाब दीजिए। आपने किसी और से प्यार करते थे, आपके घर वाले इनसे जबरदस्ती शादी करा दिए, इसलिए आप इनको डिवोर्स दिए, उससे आपने शादी किया। तो फिर 25 साल पहले, 25 साल में आप एक बार इनको फोन कॉल, कोई मैसेज नहीं किए थे? मेरा बात सुनिए, तो फिर अचानक से आपको इन पे प्यार कैसे आया कि आप 25 साल के बाद इनको अपनाने के लिए आए हो? क्या आप बात समझो, मैं बताइए। हाँ बताइए, आपको बताता हम शांत है, बिल्कुल शांत है, बताइए। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ है जो, वो दूसरी है, उसको बच्चा नहीं हो रहा था। मैं इतना दर कहीं कहीं घूमा, 2-3 साल घूमता रहा ऐसा ही। अभी मेरे 5 साल का बेटा हुआ है, 5 साल का बहुत बेटा। इधर। हाँ, उसको 5 साल का बेटा हुआ है। तो उस मेरी दूसरी पत्नी को, लवर को, मेरा कैंसर आ गया है। अब उसी ने मेरे को बोला है कि मेरे बेटे के लिए मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे ख़राब ना करूँ ना अपने बेटे के लिए, मैं इसलिए अपनाना चाहता हूँ। उसी ने मेरे को बोला आप अपना कर सकते हो शादी। तो बात ये है ना, ये 25 साल पहले जो रिश्ता खत्म हो गया था, इसको आप जिंदा इस वजह से कर रहे हैं, आपकी जो दूसरी बीवी है ना, वो बीमार है, इसलिए आप इनको अपनाना चाहते हो। बात ये है, कैंसर हो गया है अपने उसको। मतलब के लिए। वो आप देखिए, उस समय भी आपका मतलब था, अभी भी आपका मतलब है। मैं बच्चे के लिए सोच रहा हूँ। बच्चा नहीं, अरे बच्चा क्या, तेल लेने आपका। आप अपने मतलब के लिए आए हो। आपकी दूसरी बीवी को है बीमारी, इसलिए पहले वाली को आप अपनाने आए हो। वो मैं उसी ने बोला मेरे ये को। सब वकील वाला दिमाग है, ये दिमाग मत लगाओ यहाँ पे। ये रिश्ता है, ये कोई कागज पत्र का खेल नहीं है। मैंने तभी तुम्हें पहले ही बोला था ना, वकील है। अब शादी की हो इनसे, बहुत बहुत अच्छा दिमाग लगाए हो। वाह, भगवान आपको बहुत अच्छा दिमाग दिए हैं। पहले घर बर्बाद करो, उसके बाद तिल तिल करके सबको अलग कर दो ना। अच्छा किए हैं आप। मैं अपने बच्चे के लिए सोच अपने रहा हूँ। मतलब के लिए बच्चा क्या देख लिया? आप अपने मतलब केवल देखिए, बात यहाँ पे ये आ रहा है, आप केवल अपने मतलब के लिए इनको अपनाना चाहते हो। आपकी जो दूसरी पत्नी है, वो भी अपने मतलब के लिए इनको बोलिए दोबारा से इनको अपनाइए।
बात और कुछ है हाँ, नहीं। यही बाकी इनसे बात कीजिए, ये जाना चाहती है कि नहीं? नहीं, मैं नहीं तो जाना माफी मांग रहा हूँ, सारी बात हो गई। माफी मांगी, आप दोनों का मैटर, अब हमारा कोई इसमें काम नहीं मैं है। जाना ही नहीं चाहती, आपके कोई आगे हाथ जोड़ रहे हैं, आप इनको बात कीजिए। अगर इनको मन होगा आपके साथ जाने के लिए तो जाएंगी, नहीं जाने का मन होगा, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। बात है क्लियर, आप दोनों का मैटर है, बात खत्म। बात ही मैं तो खत्म। मैं इस सारी रिश्ते में- गलतियां इनसे मांग मुझे किसी गलती की माफी नहीं चाहिए, मैं आपके सामने बोल रही हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं नहीं जाना चाहती। आगे से कोई ऐसी मैं बस बोली आ रही हूँ, अगर वो बहुत बात हो हरकत चुकी नहीं भाई, होगी। आपको पता लग गया अभी अपनी लाइफ में कुछ, मैं अपनी लाइफ में कुछ। बात आपको जैसे करना कीजिए, हम आपको नहीं, Sorry. आप पे दबाव नहीं डाल सकते। हाँ, आप जा सकते हो, बेटा, आप बिल्कुल। जाइए, मैं नहीं हाँ, बात खत्म। आपको जो करना कीजिए, बात खत्म। आप इंसान बोल रहे हो अंकल अपने आप को? अरे गलती इंसान से हो जाती है। आप गलती की, आप ही बताओ दो यार। हम इनसे प्यार नहीं करते थे उस टाइम पे यार, अगर समझाओ। अभी भी आप इनसे प्यार नहीं करते हो यार, बात को काहे नहीं समझ रहे हो? नहीं आप सुनिए, अब मैं मैं इनसे प्यार करूंगा। नहीं कर रही है। देखिए और- फिर आ गया ना बात। आप 25 साल पहले भी इनसे आप प्यार नहीं करते थे, अभी भी आप नहीं करते हो। अभी भी आप मतलब के लिए आए हो। आपकी दूसरी जो वाइफ है ना, उनको हुआ है कैंसर, वो भी आप बोल रहे हैं कि हाँ, एक दो महीने की है वो अभी। माने लास्ट स्टेज पे है। लास्ट स्टेज पे। तो आपके बेटे के लिए एक सहारा चाहिए, माने एक काम वाली चाहिए। तो आप इनको काम वाली समझ रखे हो? इतना आसानी से चली जाएंगे? मैं तो बेटा अपनाने गई, ये काम वाली बेटा? बेटा उनके बारे में कभी जानने की कोशिश नहीं की? उनके बाप मर गए, उनको घर से धक्के मार के अब निकाल दिए। 25 साल के बीच में एक भी फोन कॉल मैसेज कुछ नहीं किए। वो अपना जिंदगी कैसे बिताई होंगी उनको ना पता होगा। समाज के ताने, घर परिवार के ताने। संभाल रहा हूँ, सारी गलतियां मेरी। उनको माँ बनने का अधिकार नहीं था, अभी बताइए ना। अगर आप दोनों का रिश्ता बना रहता तो वो भी माँ बनती ना। लेकिन प्यार के चक्कर में आप अंधे हो चुके थे ना, आपको कुछ दिखा नहीं। गाली दिए, गलौज दिए, उसके बाद उनको घर से बाहर निकाल दिए। धन्य हो प्रभु आप, आजकल के पढ़े लिखे हो आप। बहुत अच्छा, जाइए ना आप।